हयात कमरे में आई और दरवाज़ा बंद कर दिया। फिर बैठकर रोने लगी। उसके साथ ये क्यों हुआ था? जब वो रजामंद नहीं थी, उसका दिल मोहसन खान के साथ अपना रिश्ता मानने के लिए तैयार ना था, तब सब ठीक था। पर जैसे ही उसका दिल फिरने लगा, इस रिश्ते ने उसके दिल में अपनी जगह बना ली। उसे मोहसन खान अपना लगने लगा, सिर्फ अपना। तब हानिया उनकी जिंदगी में आ गई। वो ना चाहते हुए भी मोहसन खान और हानिया के बारे में उल्टा सोचने लगी थी। मोहसन खान और हानिया तो पहले से दोस्त थे। तब उसे कभी परवाह भी नहीं हुई थी कि वो कितने अच्छे दोस्त हैं या एक दूसरे से कितने करीब हैं। पर मोहसन खान और उसके निकाह के बंधन ने मोहसन खान को उसके दिल के करीब कर दिया था। उसका पागल दिल अपने प्यारे शख्स को किसी और के करीब ना देख सका। वो पागलों की तरह खुद को जलाती रही। पर मोहसन खान तो हानिया का था। उसे क्या हासिल हुआ? सिर्फ आंसू। वो बेड पर बैठी धुंधली आंखों से अपने हाथ को देख रही थी, जहां उस जालिम शख्स के लम्स का एहसास अब भी जिंदा था। मोहसन, आपने अच्छा नहीं किया। मुझे समझ लेना चाहिए था कि आपका वो प्यार, वो इजहार, वो सब बस एक मजाक था। हाँ, मजाक था। क्योंकि आपने हयात को हमेशा पागल लड़की ही तो समझा है। आपने सोचा होगा ये लड़की तो पागल है, इसे क्या समझ आएगी। जी भरकर खेल लो इसके दिल के साथ। वो नम आवाज में मुसलसल बड़बड़ा रही थी, फिर मुंह पर हाथ रख कर रोने लगी। तभी दरवाजा जोर जोर से पीटा गया। हयात, दरवाजा खोलो, मोहसन खान ने नरमी से कहा। पर हयात कुछ ना बोली। हयात, क्या हुआ? दरवाजा खोलो, अब की बार मोहसन खान ने फिक्रमंदी से कहा। पर हयात खामोशी से आंसू बहाती रही। मोहसन खान ने बार बार उसे दरवाजा खोलने का कहा, पर हयात लब सी कर चुप बैठी रही। मोहसन खान का दिल घबराने लगा कि कहीं उसे कुछ हो न गया हो। हयात, मोहसन खान ने ऊंची आवाज में दरवाजे पर हाथ मारकर कहा, नहीं खोलना दरवाजा, आप जाएं यहाँ से। आखिर हयात ने चुप तोड़कर आंसुओं भरी आवाज में कहा, हयात, मैंने कहा दरवाजा खोलो, वरना मैं दरवाजा तोड़ दूंगा। मोहसन खान ने गुस्से को कंट्रोल करते हुए कहा, नहीं खोलूंगी। हयात ने जिद्दी लहजे में कहा, हयात, मुझे तंग मत करो। कम ऑन प्रिंसेस, दरवाजा खोलो और मुझे बताओ हुआ क्या है। मोहसन खान ने लब भेंच कर गुस्सा दबाकर नरम लहजे में कहा, ये छोटी सी लड़की उसे उंगलियों पर नचा रही थी और वो पागल दिल के हाथों मजबूर होकर उसके सामने घुटने टेक गया था। हयात, अगर तुमने दरवाजा ना खोला तो मैं अभी चचा जान और छोटी अम्मी को कॉल करके वापस बुलाता हूँ। मोहसन खान ने अब की बार सख्ती से कहा। इस धमकी ने काम किया और हयात ने दरवाजा खोल दिया। मोहसन खान ने जल्दी से पलटकर जाती हयात का बाजू सख्ती से थाम कर अपने सामने खड़ा किया। ये क्या बदतमीजी थी? तुम्हारा दिमाग खराब है? ऐसा क्यों किया? जवाब दो मुझे। मोहसन खान ने उसे अपने करीब करके चबा कर कहा, दूर रहो मुझसे। हयात उसे धक्का देकर बोली, फिर रोने लगी। मोहसन खान हैरान परेशान था। उसका गुस्सा हवा होने लगा। मेरी प्यारी प्रिंसेस, मुझे बताओ क्या हुआ? क्यों रो रही हो मेरी जान? उसे यूं रोते देखकर मोहसन खान का दिल पिघला। उसके गुस्से पर जैसे हयात के आंसू ठंडे पानी के कतरे बनकर गिरे थे। जिसने गुस्से को प्यार में बदल दिया था, वो पागल सी लड़की उसकी कमजोरी बन गई थी। आपको बताऊं? आपको? मैं उस शख्स को क्यों कुछ बताऊं जो मेरे दिल के साथ खेल गया? हयात ने रोते हुए तेज से कहा, क्या कह रही हो? साफ बात करो। मोहसन खान उलझे अंदाज में संजीदगी से बोला। हयात तंजिया अंदाज में हंसी। अब आप क्यों समझने लगे? समझ तो मैं गई हूँ। चोट देने वाला तो हमेशा अनजान ही रहता है, आपकी तरह। हयात ने उसे देखकर गुस्से से कहा, क्या कहानियां डाल रही हो यार? क्या मेरी कोई बात बुरी लग गई मेरी प्रिंसेस को? चलो जल्दी से बताओ, क्या बात बुरी लगी मेरी झल्ली को? मोहसन खान ने हल्के फुल्के अंदाज में मुस्कुरा कर कहा। उसे लगा हमेशा की तरह कोई छोटी सी बात होगी जिस पर मोहतरमा उसके मुंह से सॉरी सुनना चाह रही होगी। उसकी बात पर हयात को सदमा हुआ। वो हयात की बात को मजाक समझ रहा था। उसकी जान जा रही थी और मोहसन खान को मजाक लग रहा था। हयात ने धुंधली नजरों से उसे देखा। वो एकदम लड़खड़ाई। मोहसन खान ने जल्दी से उसे थामा। हयात को करंट सा लगा। वो मोहसन खान के हाथ झटक कर पीछे हुई। हाथ मत लगाएं मुझे, जाकर अपनी हानि को संभालें। मुझे आपकी जरूरत नहीं है, समझे आप? हयात फट पड़ी थी। ये क्या बकवास कर रही हो? यहाँ हानिया का क्या जिक्र? मोहसन खान ने उसे घुरा कर कहा।
हानिया का ही तो सारा जिक्र है मोहसन साहिब। हयात तंजिया लहजे में बोली। फिर उसे देखा। आप मुझे धोखा दे रहे हैं। आपने मुझसे मेरी नादानियों का बदला लिया है और मैं पागल आप पर भरोसा करती रही। आप मुझसे मोहब्बत नहीं करते। आपकी मोहब्बत तो वो हानि है। हयात ने रोते हुए जुल कर कहा। मोहसन खान के माथे पर बल पड़ी। तुम्हें लगता है मैं तुम्हें धोखा दे रहा हूँ? उसने सर्द लहजे में पूछा। हयात कुछ न बोली, बस खामोशी से उसे घूरती रही। मोहसन खान उसके करीब आया। तुम्हारा कहना है कि मैं हानिया से मोहब्बत करता हूँ? उसने हयात का चेहरा ऊपर उठाया। हयात ने गुलाबी आंखों से उसे देखा। अगर मेरी मोहब्बत हानिया होती तो आज तुम्हारी जगह वो मेरी मनकूहा होती, क्योंकि मोहसन खान को जो चाहिए होता है वो उसे अपना बनाकर रहता है, और मोहसन खान ने तुम्हें अपना बनाया है। उसने हयात की आंखों में देखकर बड़ी संजीदगी से कहा। हयात ने हंसकर आंसू साफ किए, फिर जला देने वाली नजरों से मोहसन खान को देखा। अब आप मुझे बहला नहीं सकते मिस्टर मोहसन खान, मैं आपको पहचान चुकी हूँ। अगर आप हानिया से मोहब्बत नहीं करते तो उसे भी मेरी तरह धोखा दे रहे हैं। हयात लाल आंखों से उसे देखकर एक पल के लिए रुकी, फिर बोली, मेरी तरह हानिया भी आपकी वजह से रो रही है। वो आपसे मोहब्बत करती है, पर आप किसी से मोहब्बत नहीं करते। आप सिर्फ हमारे जिस्म और एहसासात के साथ खेल रहे हैं। आपने मेरा बहुत दिल दुखाया है मोहसन खान। उसने रोती हुई हिचकी भरी। वो बस बोले जा रही थी। उसे रोते देखकर मोहसन खान के दिल को कुछ हुआ। वो समझ गया था कि उसकी प्रिंसेस उसकी मोहब्बत में हानिया से जेलिस हो रही थी। कोई और वक्त होता तो वो हयात की जलन को एंजॉय करता, पर इस वक्त वो ऐसा नहीं कर सकता था। सामने खड़ी उसकी झल्ली हमेशा से पागल रही थी, जल्दबाज थी। कोई भी बात होती उसे बिना सोचे समझे उस पर रिएक्ट कर जाती। अब भी वो ऐसे ही कर रही थी। मोहसन खान ने अपने आप को सुकून में रखा कि उस पर गुस्सा ना करे और उस पागल लड़की को आराम से समझा ले। उसने रोती हुई हयात को देखा, फिर उसके करीब होकर उसका चेहरा हाथों में लिया, फिर अंगूठे से उसके आंसू पोंछे। हयात की बोलती एकदम बंद हुई। श्श, बस अब चुप, बिल्कुल चुप। उसने हयात की सुनहरी आंखों में देखकर नरमी से कहा। मोहसन खान ने उसके चेहरे को देखा। उसका चेहरा रोने और गुस्से की वजह से गुलाबी हो रहा था। उसकी घनी पलकें आंसुओं से भीगी थी, होंठ कपकपा रहे थे, उसका वजूद कांप रहा था। उसकी हालत देखकर मोहसन खान के दिल को कुछ हुआ। उसका दिल चाहा कि वो इस लड़की को अपनी बाहों में छुपा ले। हयात ने पीछे होना चाहा, पर मोहसन खान ने उसे ऐसा ना करने दिया। तुमने सब कह दिया हयात, अब मेरी बात सुनो। तुमने हानिया की बात की कि वो मुझसे मोहब्बत करती है। उसने हयात को देखा, फिर बोला, ये बात मैं उस वक्त से जानता हूँ जब मैं और हानिया यूनिवर्सिटी में थे, पर मुझे उससे मोहब्बत नहीं थी, ना अब है। वो सिर्फ मेरी दोस्त है, इसके अलावा कुछ नहीं। ये दिल के मामले होते हैं, इन पर किसी का बस नहीं चलता। जैसे हानिया का दिल बेबस है, वैसे ही मेरा दिल भी बेबस है। वो कहता हुआ मजीद उसके करीब हुआ। उसने हयात का हाथ थाम कर अपने दिल पर रखा। इस दिल को सिर्फ तुमसे मोहब्बत है। इस दिल में तुम्हारे अलावा कोई नहीं। सुन लो, इन धड़कनों को महसूस करो कि ये दिल सिर्फ तुम्हारे लिए ही धड़कता है। मोहसन खान ने उसके गुलाबी चेहरे को देखकर मदहम सरगोशी की। हयात की नजर उसके दिल पर रखे अपने हाथ पर थी। उसे मोहसन खान के दिल के साथ अपना दिल धड़कता हुआ महसूस हुआ। उसका दिल पिघलने लगा जब अचानक उसके दिमाग पर शैतान हावी हुआ। उसे कुछ देर पहले मोहसन खान का हानिया की कमर में हाथ डालकर खड़े होना याद आया। वो तब शायद हानिया से भी ऐसी ही बातें कर रहा होगा। हयात को तेश आया। वो एकदम मोहसन खान के हाथ झटक कर उससे फासले पर होकर खड़ी हुई। कुछ देर पहले नीचे जब आप हानिया की कमर में हाथ डाले खड़े थे, तब आप हानिया को भी ऐसे ही बहला रहे होंगे ना? आप मर्दों का कोई भरोसा नहीं है, हयात ने चबाकर कहा। मोहसन खान हैरत से निकला। उसका दिमाग गर्म होने लगा। हयात उसके गुस्सा ना करने की हर कोशिश को नाकाम कर रही थी। उसने हयात को देखा जो कह रही थी, और अब आप मुझे बहला रहे हैं, कहानियां सुना रहे हैं आप।
اس نے جلتی نظروں سے اسے دیکھا، پھر بولی، آپ یہ سب بہلانے کے ہتھیار اپنا کرہم دونوں میں سے کسی ایک کو بھی ہاتھ سے جانے نہیں دینا چاہتے۔ آپ ہم سے اپنے نفس کی تسکین چاہتے ہیں۔ اس نے تیکھے لہجے میں انگلی اٹھا کر کہا۔ وہ غصے میں کیا بول گئی تھی یہ بات شاید اسے بھی معلوم نہ تھی۔ اس کی بات پر محسن خان کے دل میں جیسے تیر پیوست ہوا تھا۔ اس کی آنکھیں پل میں لال انگارہ ہوئیں۔ وہ دو لمبے ڈگ بھرتا حیات کے قریب آیا۔ کیا کہا ہے تم نے؟ ہاں، کیا بکواس کی ہے؟ وہ دہاڑ کر بولا۔ حیات ایک پل کو ڈر کر پیچھے ہوئی، پھر اس کی آنکھوں میں دیکھ کر بولی، وہی کہا ہے جو آپ نے سنا ہے، اور بالکل سچ کہا ہے۔ حیات، محسن خان کا دماغ گھوما۔ اس نے ہاتھ ہوا میں بلند کیا۔ حیات نے آنکھیں پھاڑ کر اسے دیکھا۔ آپ مجھ پر ہاتھ اٹھائیں گے؟ اس نے روتے ہوئے سنہری نظروں سے محسن خان کو دیکھا۔ محسن خان نے بڑی مشکل سے خود پر قابو پایا، پھر دانت کچکچا کر مٹھی بھینچ کر ہاتھ نیچے کیا، جبکہ حیات روتی ہوئی دیوار کے ساتھ جا لگی۔ تم نے مجھے کوئی گندا آدمی سمجھا ہے جو دوستی اور نکاح جیسے پاکیزہ رشتوں کو گندا کرے گا، ان سے نفس کی تسکین چاہے گا؟ وہ طنزیہ ہنسا، پھر حیات کے قریب ہوا۔ ایسے مرد تم نے دیکھے کہاں ہیں؟ کیا تمہیں دکھا دوں کہ ایسے مرد کیسے ہوتے ہیں؟ کیا تم میرا وہ روپ دیکھنا چاہو گی؟ اس نے دیوار پر ہاتھ رکھ کر حیات کے قریب جھکتے ہوئے چبا کر کہا۔ حیات نے خوف سے اسے دیکھ کر آنکھیں بند کر لی۔ محسن خان اسے یوں دیکھ کر ایک دم زور سے ہنسا۔ اس ہنسی میں دکھ تھا، کچھ ٹوٹ جانے کی آواز تھی، شاید دل۔ اس کے ہنسنے پر حیات نے جھٹ سے آنکھیں کھولی۔ ڈرو نہیں میڈم، میں تمہاری سوچ کی طرح گندا ہرگز نہیں ہوں، اس نے ٹھنڈے ٹھاڑ لہجے میں کہہ کر بائیں ہاتھ سے اس کے گال کو چھوا۔ حیات ڈر کر اسے دیکھنے لگی۔ تم نفس کی تسکین کی بات کرتی ہو تو بتاؤ مجھے کہ آج تک اس محسن خان نے کبھی تمہیں گندی نظر سے دیکھا یا کبھی تمہارا ناجائز فائدہ اٹھانے کی کوشش کی؟ محسن خان نے دانت پیس کر اس کے چہرے پر نظریں جما کر پوچھا۔ حیات کا رنگ اڑ گیا، اس کی زبان تالوں میں بند ہو چکی تھی۔ وہ شرمندہ سی سر جھکا گئی۔ محسن خان قرب سے ہنسا، پھر ایک دم سنجیدہ ہوا اور حیات کا چہرہ اوپر اٹھایا۔ ہانیہ بہت اچھی لڑکی ہے، وہ میری سچی دوست ہے۔ اپنی گندی سوچ کو تم خود تک محدود رکھنا، اسے میرے اور ہانی کے پاکیزہ رشتے کے بیچ میں مت لانا، سمجھی؟ محسن خان نے غم و غصے سے کہہ کر حیات کے آنسو دیکھ کر دیوار پر زور سے ہاتھ مارا۔ حیات کانپ سی گئی، اس کی آنکھوں سے ایک کے بعد ایک آنسو گرنے لگا۔ اس نے کبھی محسن خان کا یہ روپ نہیں دیکھا تھا، اور اب اسے اس روپ میں لانے والی بھی وہ خود تھی۔ افسوس تم مجھے جان ہی نہ سکی، یا شاید تم ہمیشہ سے ایسی ہی تھی، میں ہی تمہیں نہ جان سکا۔ تمہارا قصور نہیں ہے، یہ میری غلطی ہے، یہ اس دل کی غلطی ہے جس نے آج محسن خان جیسے مضبوط شخص کو کمزور کر دیا ہے۔ اس نے اپنے دل پر ہاتھ مار کر حیات کی سنہری آنکھوں میں دیکھ کر دکھ بھری مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ حیات کی آنکھوں سے آنسو موتیوں کی صورت ٹوٹ کر گرنے لگے۔ محسن خان نے ہاتھ بڑھا کر اس کی آنکھ سے بہتے موتی کو اپنی شہادت کی انگلی کی پور پر لیا۔ کچھ دیر اسے دیکھتا رہا، پھر اس نے حیات کو دیکھا۔ آئندہ اپنی یہ صورت میرے سامنے مت لانا، لب بھینچ کر سرد اور مدہم لہجے میں کہا۔ پھر اس نے انگوٹھے اور شہادت کی انگلی کو ملا کر وہ آنسو ہوا میں اچھال دیا۔ حیات نے تڑپ کر اسے دیکھا۔ وہ ایک سخت نظر حیات پر ڈال کر پلٹا اور لمبے ڈگ بھرتا کمرے سے باہر نکل گیا۔ حیات زمین پر بیٹھ کر رونے لگی، پر محسن خان نے پلٹ کر اسے نہ دیکھا۔ وہ چہرے پر ہاتھ رکھ کر رو رہی تھی۔ اب اس کا دماغ ٹھنڈا ہوا تو اسے معلوم ہوا وہ کیا بول گئی تھی۔ وہ ایسی شکی مزاج تو نہ تھی، پھر وہ یہ سب کیوں بول گئی؟ کیونکہ اس نے اپنی بے وقوفی کی وجہ سے اس پیارے سے کو خود سے بدگمان کر لیا۔ وہ تو شازمہ کے غلط کہنے پر غصہ ہوئی تھی، اسے محسن خان کے کردار پر مکمل بھروسہ تھا۔ پھر اب کیا ہوا؟ کہاں گیا اس کا بھروسہ؟ کیوں وہ یہ نادانی کر بیٹھی؟ وہ گھٹنوں پر سر رکھے رو رہی تھی۔ محبت بہت خوبصورت اور پاکیزہ جذبہ ہے۔ محبت میں اگر سب ٹھیک رہے تو یہ انسان کو سرخرو کرتی ہے، پر کبھی کبھی یہ محبت انسان سے ایسے کام کروا دیتی ہے کہ مات کے علاوہ کچھ ہاتھ نہیں آتا۔